पूछिए कि किसके साथ नहीं है। हाँ बल्कि ये सिद्धू आया, उनके साथ बाउंसर बहुत थे। पहले कभी जब सोचा नहीं महेश जिंदगी के बारे में, तो फिर आज सोचकर रोज क्यों परेशान होना। ना वो कलम मिली, ना मिली मुझे वो स्याही, हाल है दिल जिससे मैं बयां करके जाता। कि इन्होंने बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा रखी है। नेता हो, अभिनेता हो, संगीतकार हो, या नाटककार हो, या गायक हो, या कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ इन्होंने फोटो खिंचवा रखी है। इनको शौक है फोटो खिंचवाने का हर सेलिब्रिटी के साथ। जनरली आम तौर पे हर व्यक्ति ने एक या दो सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाई होती है, पर इन्होंने लगभग 150 के करीब सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा रखी है। इनसे बात करते हैं किन किन सेलिब्रिटीज के साथ इन्होंने फोटो खिंचवा रखी है, और साथ में इनके परिवार के बारे में भी जानेंगे। ये खुद भी एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं जिनका नाम था इंदर शर्मा जी। इंदर शर्मा जी के बारे, हाँ, महेश इंदर शर्मा जी, इनके बारे में सबसे पहले नमस्कार है महेश रोज जी। हाँ, बहुत बहुत सलाम वालेकुम, आदाब। और आपसे बातचीत कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आप अपने पिताजी, वो भी एक सेलिब्रिटी थे, हाँ, वो शायद दूरदर्शन से जुड़े थे, उनके बारे में बताएं। हाँ, फादर जो रहे ऑल इंडिया रेडियो में क्लासिकल सिंगर रहे, और पटियाला घराना से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। और 1971 में जब विविध भारती दिल्ली से शिफ्ट होकर बॉम्बे चला गया, तो वहाँ जाके 4 साल फादर ने जयमाला प्रोग्राम की स्क्रिप्ट राइटिंग करी, और भूले बिसरे गीत और फौजी भाइयों का प्रोग्राम जयमाला और संगीत सरिता, और ये तमाम प्रोग्राम को उन्होंने रीस्टार्ट करवाया बॉम्बे जाकर के। 4 साल वो इसी पे काम करते रहे। उनके जो दोस्त रहे वो बरलाद सानी साहब, मदन मोहन, तलत महमूद, नौशाद साहब, इन सब लोगों से उनकी मुलाकात हुई, AK हंगल जी से। और ये सब कुछ एक किताब में दर्ज है। किताब का नाम है ए रंग सजना दे, उस किताब में दर्ज है। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब अजीत सिंह राइटर हैं, उनकी ये किताब है। तो और ए रंग सजना के किताब का नाम है। और इसी तरह से जो है मदर भी सेलिब्रिटी रहे। तो मदर के बारे में बताएं। हाँ, मदर पंजाबी के फर्स्ट टीचर रहे दिल्ली में, और उनको सम्मान मिला राजीव गांधी जी से। और किरण बेदी जी के साथ मेरी तस्वीर है, और किरण बेदी जी उनको मत्था टेक के गई टैगोर गार्डन स्कूल में। और मदर पंजाबी के फर्स्ट टीचर रहे। तो और उन्होंने 26 जनवरी में फर्स्ट टाइम एक बार स्कूल भी लेकर आए, उसमें भी 2nd प्राइज मिला उनको स्टेट्स में। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं फिर आगे निकला। और मदर फादर की भी तस्वीरें रही, मदर की रही किरण बेदी के साथ, मेरी भी रही सुनील दत्त के साथ, जगदीश मुखी जी के साथ। और ये है कि कुलानंद भारती जी के साथ। तो फिर वही मैं भी उसी लाइन में चल पड़ा, क्योंकि फादर ने हिदायत दी कि उसी लाइन में चलो बेटा। जैसे आपका नाम है महेश रोज, तो रोज का मतलब होता है खिला हुआ गुलाब। तो ये रोज शब्द कैसे जुड़ गया? वैसे आपका नाम महेश शर्मा है शायद, तो एक शर्मा परिवार में होने के बावजूद आप एक सिख के रूप में रहते हैं। क्या आपके फादर ने सिख धर्म अपना लिया था? और सिख धर्म अपनाया, क्योंकि जो मेरे पिताजी
जी नाना जी रहे, उन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि लड़का जो होना चाहिए सिख होना चाहिए, और मदर के साथ उनकी लव मैरिज रही। तो फिर फादर, और पंजाब में रिवाज ही रहा बड़े बेटे को सिख बनाने का। तो आपके फादर बड़े बेटे थे? बड़े बेटे, और फिर उन्होंने मदर से प्यार रहा, तो फिर प्यार तो भगवान से बड़ा है, भगवान का दूसरा नाम ही है, तो उन्होंने फिर वो इस धर्म को अपना लिया। तो फिर उनकी मैरिज हो गई, फिर हम आ गए दुनिया में। रोज का ऐसा है कि मेरे नाना जी शायर रहे, गुरबचन सिंह रोज, और वो जो रोज लिखते थे वो गुलाब वाला लिखते थे, ROSC। और फिर ये जो मेरे पे गुड़ती पड़ी जिसे कहते हैं, ताकीद पड़ी, जो प्रेरणा मिली नाना जी से, वो सन 1986 में मिली। मैंने भी कहा, मैं रोज लिखूं, क्योंकि मेरे को भी शायराना शौक रहा। नाना जी से शायरी का सारा इल्म मिला, फादर से फारसी सीखी, मदर से भी ज्ञान प्राप्त किया, महीप सिंह और कुलदीप नैयर जी का स्टूडेंट रहा, तो मुरारलाल त्यागी जी का। तो फिर नाना जी ने कहा कि देख ले, मैं तो गुलाब वाला लिख रहा हूं। तो फिर एक रोज जो रोजाना होता है कि रोजाना जैसे 4 शो फिल्म के, तो वो रोज फिर मैंने लिया। फिर एक बंदे ने चैलेंज कर दिया कि ये रोज शब्द कहाँ से ले लिया रोजाना वाला, और ये कहाँ आता है। तो मैंने कहा शायद गुरबानी में आता है, क्योंकि नाना जी ने कहा है झूठ नहीं होगा। तो फिर वो मैं 2-3 दिन परेशान रहा। फिर मैंने एक बार अपनी मदर को बताया कि रोज शब्द कहाँ है। तो मेरे मदर के पास फिर वो कीर्तन वाला गुटका रहा, अभी भी पड़ा हुआ है घर में। तो मदर ने कहा निकाल बेटा कीर्तन वाला गुटका। उनको भी गुरबानी का ज्ञान रहा, और गुरमत परस्ती हमारी और सूरत प्रकाश ग्रंथ हमारे विरसे की विरासत रहा। तो मैंने फिर गुरबानी का गुटका निकाला, कहते खोल बेटा से 3-4 सफ़े खोल कर देख, शायद तेरे को मिल जाए। तो मैंने खोला तो एक शब्द निकला गुरबानी का, हम भीखन भिखारी थेरे। तो उसमें आता है शबो रोज। तो शबो रोज, शब का मतलब रात होता है, रोज का मतलब दिन होता है। तो वो रोज फिर वो तखल्लुस के तौर पे, उपनाम या सरनेम के तौर पे मैंने फिर रख लिया, क्योंकि नाना जी ने भी कहा और मर्दर ने भी कहा। तो नाना जी ROSC गुलाब लिखते थे, मैं फिर वो ROSC रोज और गुलाब और ROZ दोनों लिखने लग गया। जैसे पीछे मेरे जो गुरु भाई हैं अशोक चक्रधर जी, उनसे मेरी बात हुई। तो अशोक चक्रधर जी गुरु भाई हैं, तो और मेरे को कहते रोज यार एक रोज लिखा करो, 2 रोज लिख रहे हो, दोनों ही अपना के बैठ गए। शुक्र करो कोई तीसरा नहीं मिला, वो भी अपना के बैठ जाता। तो इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, मैं ये के साथ ROSC वाला भी और ROZ वाला भी। अच्छा, ये जो वेशभूषा आपकी एक अलादीन की तरह लगते हो, अली बाबा या अलादीन जैसे आप लगते हो, ये वेशभूषा आपकी बिल्कुल अलग है आम व्यक्तियों से। इसके पीछे क्या कारण है? आप एक ये ऐसा है, मेरा मानना है, एक शेर याद आ जाता है कि मैं हर जन्म में पोशाक ही तो बदलता हूँ। एक राइटर का लिखा हुआ है गीत, उसके शेर है कि मैं हर जन्म में पोशाक ही तो बदलता हूँ, मेरा वजूद मिटाने की कोशिशें क्या हैं, और मिली हो रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या हैं, बदन तो खाक ही होने हैं, रंजिशें क्या हैं। तो उसमें हिसाब किताब पे चलने वाला आदमी हूँ। 4 किताबें हैं मेरी, मैं एज ए राइटर एज एडिटर चल रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी एक और किताब आने वाली है, और जो 4 किताबें हैं, तो बस आप कहोगे तो 2-4 शेर जो मैंने खुद के लिखे हुए हैं वो भी सुना दूंगा। हालांकि मेरा जो सबसे बेहतरीन पसंदीदा शायर रहा वो तो गालिब ही रहा। कुछ गालिब जैसे भी आप लगते हो पहनावे से। हाँ, तो फिर मैं वो उनका भी, क्योंकि मैंने उन पर काफी रिसर्च करी। एक नंदानूर रहे, उन्होंने गालिब का एक शेर सुनाया कि मेरे को कई साल पहले, कि गालिब हर गुनाह में हाथ है खुदा का, उसी ने भेजा है असद को जमीन पे। तो लिखित में मुझे नहीं मिला, और फिर मैंने रिसर्च करी। तो फिर मैंने महीप सिंह से पूछा, महीप सिंह पापा के दोस्त रहे, तो महीप बोला, और फिर महीप को भी दिल्ली में महीप मैं ही बोलता था, किसी की हिम्मत नहीं रही। महीप तो बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बहुत बड़े वो मेरे हिंदी के 3 साल गुरुजी रहे, और मेरे पापा के दोस्त रहे। फिर क्योंकि मेरी क्लास में भी महीप सिंह नाम का लड़का रहा, फिर मैं महीप पेन दे दे या महीप कॉपी दे दे, इस तरह की बात बोलता था। तो महीप जी गुस्सा भी खाते थे, फिर कहते थे तैने महीप बोल दिया, ना गुरुजी बोला, ना सिंह बोला, ना कोई और सर जी बोला। तो मैं कहता था मैं उसको बुला रहा हूँ, तो उनकी डाइवर्शन हो जाती थी, कहते अच्छा वो भी महीप है। मैं कहते हाँ मैं भी महीप, क्योंकि महीप सिंह जी कीर्तन वाला गुटका रहा, अभी भी पड़ा हुआ है घर में। तो मदर ने कहा निकाल बेटा कीर्तन वाला गुटका। उनको भी गुरबानी का ज्ञान रहा, और गुरमत परस्ती हमारी
और सूर्य प्रकाश ग्रंथ हमारे विरसे की विरासत रहा। तो मैंने फिर गुरबानी का गुटका निकाला, कहते खोल बेटा से 3-4 सफ़े खोल कर देख, शायद तेरे को मिल जाए। तो मैंने खोला तो एक शब्द निकला गुरबानी का, हम भीखन भिखारी ठहरे। तो उसमें आता है शबो रोज। तो शबो रोज शब का मतलब रात होता है, रोज का मतलब दिन होता है। तो वो रोज फिर वो तखल्लुस के तौर पे उपनाम या सरनेम के तौर पे मैंने फिर रख लिया, क्योंकि नाना जी ने भी कहा और मर्दर ने भी कहा। तो नाना जी ROSE गुलाब लिखते थे, मैं फिर वो ROSE रोज और गुलाब और ROZ दोनों लिखने लग गया। जैसे पीछे मेरे जो गुरु भाई हैं अशोक चक्रधर जी, उनसे मेरी बात हुई। तो अशोक चक्रधर जी गुरु भाई हैं, तो और मेरे को कहते रोज यार एक रोज लिखा करो, 2 रोज लिख रहे हो, दोनों ही अपना के बैठ गए। शुक्र करो कोई तीसरा नहीं मिला, वो भी अपना के बैठ जाता। तो इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, मैं ये के साथ ROSE वाला भी और ROZ वाला भी। अच्छा, ये जो वेशभूषा आपकी एक अलादीन की तरह लगते हो, अली बाबा या अलादीन जैसे आप लगते हो, ये वेशभूषा आपकी बिल्कुल अलग है आम व्यक्तियों से। इसके पीछे क्या कारण है? आप एक ये ऐसा है, मेरा मानना है, एक शेर याद आ जाता है कि मैं हर जन्म में पोशाक ही तो बदलता हूँ। एक राइटर का लिखा हुआ है गीत, उसके शेर है कि मैं हर जन्म में पोशाक ही तो बदलता हूँ, मेरा वजूद मिटाने की कोशिशें क्या हैं, और मिली हो रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या हैं, बदन तो खाक ही होने हैं, रंजिशें क्या हैं। उसमें हिसाब किताब पे चलने वाला आदमी हूँ। 4 किताबें हैं मेरी, मैं एज ए राइटर एज एडिटर चल रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी एक और किताब आने वाली है, और जो 4 किताबें हैं, तो बस आप कहोगे तो 2-4 शेर जो मैंने खुद के लिखे हुए हैं वो भी सुना दूंगा। हालांकि मेरा जो सबसे बेहतरीन पसंदीदा शायर रहा वो तो गालिब ही रहा। कुछ गालिब जैसे भी आप लगते हो पहनावे से। हाँ, तो फिर मैं वो उनका भी, क्योंकि मैंने उन पर काफी रिसर्च करी। एक नंदा नूर रहे, उन्होंने गालिब का एक शेर सुनाया कि मेरे को कई साल पहले, कि गालिब हर गुनाह में हाथ है खुदा का, उसी ने भेजा है असद को जमीन। तो लिखित में मुझे नहीं मिला, और फिर मैंने रिसर्च करी। तो फिर मैंने महीप सिंह से पूछा, महीप सिंह पापा के दोस्त रहे, तो महीप बोला। और फिर महीप को भी दिल्ली में महीप मैं ही बोलता था, किसी की हिम्मत नहीं रही। महीप तो बहुत बड़े राइटर रहे हैं, वो मेरे हिंदी के 3 साल गुरुजी रहे और मेरे पापा के दोस्त रहे। फिर क्योंकि मेरी क्लास में भी महीप सिंह नाम का लड़का रहा, फिर मैं महीप पेन दे दे या महीप कॉपी दे दे, इस तरह की बात बोल देता था। तो महीप जी गुस्सा भी खाते थे, फिर कहते थे तैने महीप बोल दिया, ना गुरुजी बोला, ना सिंह बोला, ना कोई और सर जी बोला। तो मैं कहता था मैं उसको बुला रहा हूँ, तो उनकी डाइवर्शन हो जाती थी। कहते अच्छा वो भी महीप है, मैं कहते हाँ मैं भी महीप। क्योंकि महीप सिंह जी तो मेरा ख्याल आपके फादर की उम्र से भी ज्यादा शायद एज होगी। तो पर मेरा उनसे इतना तगड़ा ताल्लुकात थे कि उनका फिर फंक्शन में हाथ पकड़ के मैं ही चलता था, और लोग खार खाते थे कि भाई ये इतने गरीब कैसे। तो महीप जी ने मुझे अपने बेटे की तरह समझा, और मैं तो घर भी जाता रहा, उनके जब गुजरे शमशान भी चला गया। तो महीप को फिर महीप बोलने की मैं ही हिम्मत रखता था, क्योंकि महीप जी के ऊपर मैंने फिर लेख लिखा कि चंगा लगता जब महीप नाल गल करता, और उसको फिर महीप जी ने एक्सेप्ट किया, और फिर मैं महीप बोल देता था, सीधी सी बात है। अच्छा, आपने कितने सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाए? जैसे आपने बताया नेता विनेता सारा कुछ मिला के कम से कम 150 से भी अधिक आप सेलिब्रिटीज के साथ आपने फोटो खिंचवाए हैं। सेलिब्रिटीज का तो आजकल माहौल ऐसा है कि फिल्म रही कसौटी हेमा मालिनी की, तो उसमें गीत भी रहा कि रंगमंच है दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। तो एक तरह से एक रोल तो मिला ही हुआ है आदमी को, जिसे कहते हैं गॉड की तरफ से, कि आपको ये रोल प्ले करना है। तो आप थोड़ी बताएंगे किन किन सेलिब्रिटीज के साथ आप फोटो खिंचवा चुके हैं? मैं थोड़ा फिल्म लाइन के साथ बता देता हूँ। जो है शबाना आजमी जावेद अख्तर जी के साथ, और ये आपके मोहन अगाशे जी के साथ, टॉम अल्टर जी के साथ, धर्मेंद्र के साथ, दीप्ति नवल, शत्रुघ्न सिन्हा, और जो है आशुतोष राणा जी के साथ आपका भी वीडियो बना हुआ है, तो आशुतोष राणा जी के साथ भी तस्वीर हुई, और शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ। और ये जो सिंगर रहे ये नूरा सिस्टर्स, पूर्णचंद बटालवी, और राइटर्स में भी गोपाल दास नीरज के साथ, और वसीम बरेलवी, मनोवर राणा, और बहुत बड़े बड़े कुलदीप, नरेंद्र चंचल के साथ भी है, नूप जलोटा के साथ। जो भी हम पूछिए कि किसके साथ नहीं है, बल्कि ये सवाल जाता रहेगा। तो वो गुलजार के साथ भी, गुलजार जी के साथ भी है, गुलजार जी के साथ भी है, शशि माथुर के साथ भी है। पॉलिटिकल तो फिर और भी आ जाएंगे, मनमोहन सिंह है, परवेश वर्मा भी मेरा गुरु भाई है। तो
पॉलिटिकल और भी बहुत कुछ लोग आ तो जाएंगे। इतने सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाने से आपको क्या मिलता है, मतलब ऐसा कैसा लगता है? देखिए ये बचपन से एक आदत रही, क्योंकि सुनील दत्त जी से मैं मिला जब, तो मैं उस टाइम शायद 8वीं क्लास में रहा, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार भी थे, तो सुनील दत्त जी सामने आए और मैंने उनका नमस्कार किया। 2 बंदे तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो मेरे को एक मेरे जानकार ने कहा कि आप भी लो महेश जी तस्वीर। मैंने मना कर दिया, तो मना कर दिया तो फिर वो बंदा कहता क्यों, क्या बात? मैं कहा नहीं, फिर मौका मिलेगा ले लेंगे। तो मैंने उनको मत्था टेका सुनील दत्त साहब को, क्योंकि मदर की फोटो तो है ही उनके साथ, सुनील दत्त के साथ, मेरे को मालूम ही था। तो मैंने कहा जी आपकी फिल्म रही, कहते बढ़िया, कहते कौन सी? मैं कहा मेरा साया। मैं कहा गाना भी एक ही रहा, कहता कौन सा? मैं कहा आपके पहलू में आकर रो दिए। तो बस इतनी सी बात हुई और वो फिर निकल गए और फिर वो तस्वीर रह गई। इसी तरह की एक सेम घटना हुई। मैं तेरी अमृता एक नाटक रहा, ओमपुरी जी दिल्ली आए। ओमपुरी जी दिल्ली आए तो वहां टिकट रखी हुई थी, अंदर जाने का हिसाब किताब था नहीं, क्योंकि टिकट के बिना अंदर जा नहीं सकते थे। तो गेट पे ओमपुरी जी मुझे मिल गए, उनके साथ नंदिता जी थी, तो 1-2 लोग थे। तो मैंने ओमपुरी जी को देखते ही मत्था टेका। तो एक आदमी ने कहा जी चलती फिरती अकेडमी है। मैं कहा अभी तो मत्था टेका है। तो मत्था टेका तो ओमपुरी जी कहते आप कौन है जनाब? तो मैंने कहा मैं जनाब मिले ही पहली बार है। तो मिले ही पहली बार है तो मेरे को एक घायल का डायलॉग याद आ गया, तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर, और हर वो शख्स मारा जाएगा जो बलवंत राय का साथ होगा। तो ओमपुरी कहते हैं ये तो घायल का डायलॉग है सनी देओल जी का। तो मैं कभी हाँ भी डायलॉग है। बस इतनी देर में एक बंदे ने उनको आवाज मार दी, वो निकल गए। एक आदमी फोटो खींच के ले गया, पता नहीं कहाँ ले गया। तो ये भी चीज हुई थी। फिर लोग प्रूफ मांगते थे कि आप फोटो दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, तब मानेंगे कि आपकी बाकी तस्वीरें हैं। अच्छा, आप मतलब इनसे मिले हो या प्रूफ एक तरह से रखते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस है। फिर मुझे तो सबसे अच्छा किस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाना आपको लगा? जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ आपने फोटो खिंचवाए हैं। देखिए फर्स्ट टाइम तो मैं सेलिब्रिटी अपने मदर फादर को ही मानता हूँ, जिनके मैं संस्कारों से आगे चला। उसके बाद हर एक सेलिब्रिटी के साथ मैं कहूँगा कि अच्छा लगा। कुछ ने, हालांकि 1-2 ने आनाकानी भी करते थे, तो और फिर ये है कि कुछ अजीबो की घटनाएं भी हुई, कई मना भी करते थे। लेकिन मेरे ये जो ठीक है ले रहा है। और उसके ऊपर फिर मैंने एक शेर भी लिखा, क्योंकि जब तकरीबन 150 के करीब सेलिब्रिटीज हो गए, तो फिर मेरा शेर रहा कि तस्वीर हो गई तो ठीक, ना हो तो कोई मलाल नहीं, महेश और रोज जिस मकाम पे है उस मकाम पे कोई सवाल नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने इतने सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाई। आप अपनी है वो दिखाएंगे, एल्बम भी है और सॉफ्ट कॉपीज तो बहुत ज्यादा हैं, वो कि जो आपको इस वीडियो में आप को बीच बीच में देखते रहे होंगे। अपनी एल्बम ये जो हार्ड कॉपीज हैं वो भी कुछ इन्होंने करवा रखी हैं। इनमें ये क्या कौन है? कुमार भीम जी। ये अच्छा, ये भीम प्रवीण कुमार। ये अभी गोर जड़ चुके हैं। नीचे कौन है? नीचे ये भी रमेश शर्मा, दोस्त रहे पापा के। अच्छा, ये बहुत सुंदर। और आप दिखाएं। ये भीम जी के साथ भी किस्सा हुआ है, 1 मिनट सुना दूं। और 1 मिनट का, भीम जी यहाँ आए थे महेंद्र नागपाल जी के फंक्शन में। नवजोत सिद्धू आया, उनके साथ बाउंसर बहुत थे नवजोत सिद्धू के साथ। तो वो बाउंसर के साथ लेके निकल गए। मैंने देखा पीछे भीम साहब बैठे हुए हैं, तो मैंने जाके उनको मत्था टेका। तो मैं कहा गुरुजी ऐसा है कि गजब नाम की फिल्म रही धर्मेंद्र की, तो गजब में ना धर्मेंद्र ने आपको उठा उठा के मारा था। कहते हैं ये क्या बात बोलिए? मैं कहा जी वो उसके अंदर ना आत्मा घुस जाती है। तो फिर बहुत हंसे, कहते यार तो क्या नाम है? मैं कहा महेश। कहते महेश बैठो चाय पियो, बैठो चाय पियो। तो वो एक बड़ी जबरदस्त सबसे मेरी घटना रही। महेश रोज जी दिखाइए वो फोटो। ये कौन है? ये इम्तियाज अली। अच्छा, ये इनके बारे में बताएं। इम्तियाज अली डायरेक्टर है, आज कल और कल के। अच्छा, और ये तो ये बताएं कौन है? ये पूरनचंद बड़ालवी सिंगर। अच्छा, पंजाब के बहुत मशहूर सिंगर रहे हैं। ये किस पिताजी? नाना जी, पिताजी गुरबचन। अच्छा, ये सब। अच्छा, ये अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी। और ये सौरभ शुक्ला, कल्लू मामा। इनके साथ बैठ कर खाना खाया मैंने पंजाब, वहाँ बॉम्बे। अच्छा, इसमें ये राजीव ये महेश इंद्र शर्मा और सिंह बंधु। अच्छा, सिंह बंधु जी। हाँ, ये राजीव गांधी मदर को इनाम देते हुए। अच्छा, ये आपके? ये वसीम रेलवी जी, ये धर्मेंद्र जी के साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैंने जब थोड़ा बहुत कहा कि अभी मेरा मैसेज दो, उन्होंने दिया ही नहीं आगे। अच्छा, ये सारी मेरी किताब की तस्वीरें हैं। ये शर्मिला टैगोर जी के साथ। अच्छा, ये मुनव्वर राणा। अच्छा, ये राज बब्बर। अच्छा, फिल्म राज बब्बर का राज, इंसाफ का राज। अच्छा, ये हरभजन मान।
ये ये आपके फादर के ये मेहर भाई की मित्तल फोटो, पंजाबी के एक्टर पंजाबी के एक्टर मेहर को मित्तल। मिडन। हाँ। हाँ, ये फादर की तस्वीर रही ऑल इंडिया रेडियो की, सारे संगीत कलाकार। ये नूरा सिस्टर्स, अच्छा, ये आपके कौन है? ये अपना जसवीर जसी दोस्त मेरा। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ 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 ये आपके पिताजी। हाँ, ये सुनील दत्त के साथ मदर की तस्वीर। बहुत बढ़िया। ये आपका बिरजू जी बिरजू महाराज। महाराज वाह। आधी रात को जाके ली तस्वीर अकेले। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये टॉम अल्टर। टॉम अल्टर जी के साथ, बहुत जबरदस्त तस्वीर टॉम अल्टर जी के साथ। प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जी के साथ। आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। ये कौन है? कुलवीर बड़सर है, ये कौन है? एक्ट्रेस है। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। खैर, हमें तो बहुतों के नाम भी नहीं पता है इन्होंने तो। ये तो मदर फादर की है। हाँ हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी, गुरु भाई जी। और ये मीता पंडित, एल के पंडित। अच्छा, ये मदर फादर की ताजमहल की। ये कुलानंद भारती और ये शत्रुघ्न सिन्हा जी। इस तरह से बहुत से लोगों के साथ है। शबाना आजमी के साथ भी यही, गुलजार के साथ, जावेद अख्तर। सॉफ्ट कॉपीज में तो इनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। हाँ। तो बेगम परवीन सुल्ताना के साथ, पंडित विश्वमोहन भट्ट के साथ, बहुत लोगों के साथ है। और नाम गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। हाँ, पूरा रात वीडियो हो उसी में जाएगी। नाम गिनाते रात हो जाएगी। कभी ऐसा लगा कि मैं कोई ऐसा मिस कर दिया सेलिब्रिटी कि इसके साथ मेरी फोटो जरूर होनी चाहिए, ऐसा कोई दिमाग में है आपके? ऐसे एक तो रहे, जब मैं बॉम्बे में रहा, ऋषि कपूर जी से मिला एक बार, और राजेश खन्ना जी से, लेकिन तस्वीर हो नहीं पाई। उसका आपको थोड़ा सा मलाल है? हाँ, नहीं, मलाल तो मेरे को कभी नहीं रहा जिंदगी में किसी चीज का। और मैंने ना कोई ऐसे कोई किसी चीज की चिंता करी पहले, कभी जब सोचा नहीं महेश जिंदगी के बारे में, तो फिर आज सोचकर रोज क्यों परेशान होना। ना वो कलम मिली, ना मिली मुझे वो स्याही, हाल है दिल जिससे मैं बयां करके जाता। वाह, बहुत सुंदर। आप कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस दो शेर और सुनाऊंगा कि हर एक शख्स ने अपने अपने खुदा को चुन लिया। हर एक शख्स ने अपने अपने खुदा को चुन लिया, और महेश रोज ने अपने अम्मा अब्बा को चुन लिया। अरे वाह, और बहुत ही प्यार है इनको अपनी अम्मा और अब्बा। बीट है समझो। और इसलिए मेरा और महेश रोज ने अपने अम्मा अब्बा को चुन लिया। और एक लेटेस्ट शेर है जिसमें बड़ी आपत्ति उठा दी है लोगों ने, कि तूने हमेशा दुश्मनों की हिमायत करी, तूने हमेशा दुश्मनों की हिमायत करी, मैं अपनों का साथ ना दे पाया। पहली गलती, पहली खता, पहला गुनाह खुदा ने किया, फिर महेश और रोज का नाम आया। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महेश जी, हमें महेश जी से मिलके दोस्तों, हम चाहते हैं कि महेश जी का इतने सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा रखे हैं जितने आज तक मुझे कोई नहीं मिला, तो मुझे पूरी आशा है कि इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तो अवश्य ही आ सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इनकी सूचना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाए।